वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाएंगे जो कि यूनिट 2 से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आज के वीडियो में होंगे। सो दोस्तों, यदि आपको मॉक टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले वीडियो की। इसमें बोला जा रहा है कि राष्ट्रकूट बंध की स्थापना किसने की। तो दोस्तों, राष्ट्रकूट बंध की यदि बात करें तो दोस्तों दंती दुर्ग हमें नाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, राष्ट्रकूट बंध की स्थापना दोस्तों हमें दंती दुर्ग के द्वारा देखने को मिलेगी। सेन वंश की स्थापना दोस्तों किसने की। तो दोस्तों सेन वंश में हमें हेमंत सेन नाम याद रखना। तो सेन वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी, हेमंत सेन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि कृष्ण प्रथम की बात करें जो राष्ट्रकूट वंश का था, तो कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का शासक हमें देखने को मिलेगा, उसमें निम्नलिखित में से क्या बनवाया था। तो क्वेश्चन है कि क्या बनवाया था दोस्तों, एलोरा के शिव मंदिर। तो दोस्तों एलोरा के जो शिव मंदिर है दोस्तों हमें कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो कृष्ण प्रथम से संबंधित हमें एलोरा का कृष्ण मंदिर, हम एलोरा का शिव मंदिर हमें याद रखना है। बल्लभी काल किस काल को कहा जाता था। दोस्तों बल्लभी का काल को किसके काल को कहा जाता। तो आंसर है दोस्तों गुप्त काल। तो गुप्तों का जो काल था उसमें क्या दोस्तों बल्लभी अपने बेहतर कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। अगली बात करेंगे भारत की रुई, है ना, रुई मतलब कॉटन की बात की है दोस्तों। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसने दिया था। तो दोस्तों ये आंसर हमें देखने को मिलेगा मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज ने कहा था दोस्तों कि जो भारत की रुई है, भारत का जो कॉटन है अन्य देशों के कॉटन से अधिक वाइट है, अधिक सफ़ेद हमें देखने को मिलेगा। अंतिम मौर्य साम्राज्य कौन था। तो दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट की यदि बात करें तो ये हमें दोस्तों बृहदत्त देखने को मिलेगा। तो बृहदत्त की दोस्तों हत्या भी किसने की थी, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों बृहदत्त क्या है दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभिधम्ब में कथा वस्तु के बारे में किसने कहा था। तो अभिधम्ब पेटक में दोस्तों कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है। तो दोस्तों इसका आंसर है मोगलीपुत्र तीस ने। तो मोगलीपुत्र तीस ने क्या दोस्तों कथा वस्तु लिखी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वैदिक युग में हमें सूरा का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो वो है अंतर दोस्तों सूत्रामणि। तो किस यज्ञ में, तो सूत्रामणि यज्ञ में दोस्तों वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे होता दोस्तों, ये हमें याद रखना है दोस्तों कि परुष्णी नदी मतलब झेलम नदी पर हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 10 राजा की युद्ध, 10 राजाओं का जो युद्ध हमें क्या है परुष्णी नदी पर देखने को मिलेगा। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो दोस्तों सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हमें धर्मपाल के द्वारा देखने को मिलेगी। तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हमें धर्मपाल के द्वारा देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए। तो दोस्तों कुषाणों ने सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो दोस्तों क्या है, सोने के, तांबे के, चांदी के, तो दोस्तों सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों सभी सिक्के चलाए। तो सोने के, तांबे के, चांदी के सभी सिक्के कुषाणों ने चलाए देखने को मिलेगा। ठीक है, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की। दोस्तों बात की थी रामपाल की, राइट। तो अच्छे से देखना है रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो आंसर है दोस्तों जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की थी। तो जगदल की स्थापना रामपाल ने की थी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया किस वंश से संबंधित है। दोस्तों ये क्या हमें दोस्तों कोलीय वंश से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की जो माता है महामाया वो हमें कोलीय वंश की कन्या देखने को मिलेगी। तो गौतम बुद्ध की माता जिसका नाम महामाया है उनका जो है कोली वंश की कन्या। बल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करा था। दोस्तों इसका आंसर हमें याद रखना है कि जो भट्टारक है, तो बल्लभी विश्वविद्यालय की जो स्थापना दोस्तों भट्टारक ने इसका विकास करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की जा रही है दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करा था। तो दोस्तों ये इसका आंसर हमें याद रखना है धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए दोस्तों हमें धर्मपाल याद रखना है, राइट। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके द्वारा किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए दोस्तों हमें कुमार गुप्त का नाम याद रखना। तो कुमार गुप्त का नाम दोस्तों हमें नालंदा विश्वविद्यालय के लिए हमें कुमार गुप्त का नाम याद रखना। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। तो दोस्तों हीनयान हीनयान क्या दोस्तों मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। तो हीनयान दोस्तों क्या है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। हीनयान जो कि मुख्य जो क्या है ओरिजिनल बौद्ध की अनुयायी हमें देखने को मिलेगा। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता था। तो दोस्तों नैतिक आचार संहिता के बारे में हमें विनय पिटक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नैतिक आचार संहिता में विनय पिटक में देखने को मिलेगा और सुत्त पिटक में दोस्तों क्या हमें फिलोसॉफिकल स्टडीज ऑफ बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में हमें अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये तीनों ही तीनों क्या है दोस्तों हमें बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों तीनों के तीनों हमारे आंसर क्या होंगे, सही होंगे। तो आंसर हमारा डी होगा, राइट। अगला बात कर रहे हैं दोस्तों कि बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था। दोस्तों पूछा रहा है कि जो बौद्ध धर्म का जो महायान पंथ है कब आया। तो दोस्तों जो चौथी संगति हुई है कनिष्क काल में उसके समय हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि चौथी संगति में ही दोस्तों जो कुंडल वन में कनिष्क के समय हुई थी वहीं पर क्या है दोस्तों महायान और हीनयान दोनों क्या है अलग अलग शाखाओं में बटे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमें मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा। तो मोहनजोदड़ो क्या है दोस्तों सिंध प्रांत के लरकाना जिले में हमें देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो।
एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर जो सिंध प्रांत का लड़काना जिला है, वहाँ पर क्या दोस्तों हमें मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा। राइट, अगला बात करेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा पूजा जाने वाला प्रमुख पुरुष देवता कौन सा है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के में जो प्रमुख पुरुष देवता की बात करें दोस्तों, तो उसमें हमें आदि शिव हमें देखने को मिलेगा। तो आदि शिव क्या दोस्तों हमें प्रमुख देवता हमें देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक स्थापित रहा। तो दोस्तों पाल वंश, राजपूत वंश, प्रतिहार वंश, शेष वंश। तो दोस्तों राजपूत वंश हमें सबसे अधिक समय तक देखने को मिलेगा। तो राजपूत वंश क्या है, इन सभी में अधिक समय तक हमें देखने को मिलेगा कि वो अपने आप को अपना अस्तित्व बनाए रखे थे अधिक समय के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन हमें बताना है दोस्तों। राइट, तो गलत कथन बताना है। तो इसमें बताया जा रहा है कि पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था, जो कि गलत है। तो दोस्तों हमारा पहला ही क्या है, गलत हो गया। तो ये पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था, जो कि गलत हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने किया था। तो यस दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अभी हमने पीछे पढ़ा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। प्रतिहार वंश की यदि बात करें तो भोज क्या है दोस्तों, प्रतिहार वंश से संबंधित राजा था। तो यस, इसका संस्थापक कौन है, भोज हमें देखने को मिलेगा। राजपूत वंश का अंतिम शासक कृष्ण द्वितीय हमें देखने को मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो राजपूत वंश है उसका जो अंतिम शासक है वो हमें कृष्ण द्वितीय देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बोला जा रहा है कि 26 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तक्षशिला के शासक अम्बिभीग ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो दोनों बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों हमारा पहला और दूसरा क्या है दोस्तों, सही देखने को मिलेगा, लेकिन तीसरा हमें गलत देखने को मिलेगा। तो राइट, तीसरा क्या है दोस्तों, हमें रॉन्ग देखने को मिलेगा। बाकी पहला और दूसरा हमें बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। यस, बिल्कुल सही है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तक्षशिला के शासक ठीक है, अम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। तो यह भी हमें सही देखने को मिलता है। ठीक है, पौरुष ने क्या है, लड़ाई लड़ी थी, ना कि स्वागत किया। दोस्तों चेनाब और झेलम नदी के मध्य विस्तृत राज्य का शासक किसका था। तो दोस्तों चेनाब और झेलम के बीच दोस्तों हमें किसका, पोरस का शासक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राजा पोरस का शासन हमें झेलम और चेनाब नदी के मध्य देखने को मिलेगा। मुहुर, जिस पर मातृ देवी के गर्भ से पौधे उगते हुए दिखाया गया है, कहाँ से प्राप्त हुई। तो दोस्तों ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। तो दोस्तों हमें एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जिसमें क्या है, मातृ देवी के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। तो ये हमें क्या है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है हमें इस तरह की मूर्ति या मुहर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हमें बताया गया। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों सही बताना है कि सही कौन सा है। पुलकेशिन प्रथम की बात की है दोस्तों, पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश का प्रथम संस्थापक हमें देखने को मिलेगा, प्रथम शासक देखने को मिलेगा। हर्ष ने 608 से लेकर 642 में चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया। 608 में विक्रमादित्य की मृत्यु हुई। तो दोस्तों इसमें से बताना है कि सही कौन सा है। तो दोस्तों हमें बताना है कि सही कौन सा। तो दोस्तों 608 में विक्रमादित्य की मृत्यु नहीं हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये तो गलत है। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम क्या है, चालुक्य वंश का प्रथम शासक था। तो यस, ये बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा। हर्ष ने क्या है, चालुक्य पर आक्रमण किया। दोस्तों ये हमें गलत देखने को मिलेगा। तो पहला इसका आंसर दोस्तों ओनली बी। तो इसमें केवल एक ही सही देखने को मिलेगा। आर्यों की भाषा की बात की है दोस्तों कि आर्यों की भाषा हमें कौन सी देखने को मिलेगी। दोस्तों आर्यों की जो भाषा है हमें संस्कृत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आर्यों की जो भाषा है हमें संस्कृत भाषा देखने को मिलेगी। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस देवता की आकृतियाँ उत्कीर्ण है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उसमें वन हॉर्न है ना, एक सिंगी बेल की हमें आकृतियाँ सबसे अधिक देखने को मिलेगी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में याद रखना दोस्तों, हमें जो एक सिंग वाला बेल है उसकी सबसे अधिक आकृतियाँ देखने को मिलेगी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक की बात की जाए दोस्तों कि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वो कौन था। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक की बात की जाए तो वह क्या हमें बाबर देखने को मिलेगा। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक हमें क्या दोस्तों, बाबर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर मूल रूप से कहाँ से भारत आता है। दोस्तों क्या है, हमें इसका आंसर देखना पड़ेगा। फरगाना, आगरा गलत है, खुरसान और काबुल। दोस्तों ये तीनों में से देखना पड़ेगा कहाँ से आंसर आया। तो इसका आंसर है क्या है, फरगना से। तो फरगना आएगा। ठीक है, इसका आंसर हमें फरगना याद रखना दोस्तों कि जो बाबर क्या है मूल रूप से कहाँ से भारत आया। तो फरगना से हमें देखने को मिलेगा। तो फरगना से क्या है, बाबर आया। बाबर ने इनमें से किसको हराकर 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो 1526 की बात की जाए तो 1526 में दोस्तों क्या है, इब्राहिम लोदी को हराकर क्या है, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो इसका आंसर है दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराकर क्या दोस्तों, बाबर ने क्या है, मुगल साम्राज्य की नींव रखी।
एक महान मुगल शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। तो दोस्तों क्या बाबर ने क्या है अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है। बाबर ने अपने मुख्य रूप से पानीपत की लड़ाई जीती, इसकी वजह क्या थी दोस्तों, तो इसकी वजह क्या है दोस्तों, उसका सैन्य कौशल यश, तुगलमा पद्धति यश, उसकी घुड़सवार सेना। तो दोस्तों हमें इसका आंसर डी है, बी और सी तो दोनों कन्फर्म हमें देखने को मिल रहा था। यश उसका सैन्य कौशल और तुगलमा पद्धति हमें देखने को मिलेगी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई, तो दोस्तों बाबर की मृत्यु आगरा में हमें देखने को मिलेगी। फिर बाद में क्या दोस्तों, उसकी जो बेगम है उसने क्या है वापस कहाँ सिंध वापस अफगानिस्तान की ओर ले गई अपनी, ठीक है। निम्नलिखित मुगलों में से किस शासक को सबसे अधिक साहसी माना गया था दोस्तों, किसको, बाबर को सबसे अधिक साहसी माना गया। तो फालतू क्वेश्चन है दोस्तों ये तो, है ना। बाबर का मकबरा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो बाबर का मकबरा दोस्तों पहले क्या है आगरा में था, लेकिन बाबर का मकबरा उसकी बीवी ने क्या है काबुल में ले गई, ठीक है, राइट है। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो खानवा का युद्ध बाबर और बाबर और संग्राम के मध्य युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों खानवा का युद्ध क्या है दोस्तों, बाबर और संग्राम सिंह के बीच लड़ा गया। निम्नलिखित में से किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया, तो भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने, तो इसका आंसर हमें दौलत खान लोधी का आंसर हम देखेंगे। तो दौलत खान लोधी ने कहा दोस्तों बाबर को निमंत्रण दिया कि आइए आप भारत पर आक्रमण कीजिए। पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई, तो दोस्तों पानीपत की जो लड़ाई है हमें हरियाणा में देखने को मिलेगी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हमें हरियाणा में देखने को मिलेगी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हमें देखने को मिलेगी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई दोस्तों हमें 1526 में देखने को मिलेगी। पानीपत की पहली लड़ाई की समाप्ति के बाद विजय किसकी हुई, तो दोस्तों हमें बाबर की विजय देखने को मिलेगी, राइट। किस शासक ने भारत में पहली बार बंदूक का इस्तेमाल किया, तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि बाबर ने क्या है भारत में पहली बार बंदूक का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले बंदूक का प्रयोग किसने, बाबर ने किया। पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान बाबर ने किन दो महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया, तो दोस्तों इसका आंसर है दिल्ली और आगरा पर। तो दिल्ली आगरा पर सबसे पहले दोस्तों कब्जा किया बाबर ने, ठीक है। बाबर की मृत्यु की बात की जाए तो बाबर की मृत्यु दोस्तों 1530 में हो गई थी, राइट। बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया, तो सबसे पहले दोस्तों आगरा में दफनाया गया था। उसके बाद क्या है दोस्तों फिर उसको काबुल ले जाया गया उसकी बीवी के द्वारा। बाबर को दफन करने के बाद आगरा से किस स्थान पर स्थानांतरित किया गया, तो दोस्तों आंसर इसका काबुल, ठीक है। बाबर ने किस युद्ध की जीत के बाद लगभग पूरे उत्तर भारत का मालिक बन गया। सो दोस्तों बाबर की बात की जाए कि बाबर ने किस युद्ध की जीत के बाद वह पूरे उत्तर भारत का मालिक बन गया, तो इसका आंसर हमें घाघरा की लड़ाई याद रखना होगी दोस्तों। जो घाघरा की लड़ाई है दोस्तों इसको जीतने के बाद बाबर क्या पूरे उत्तर भारत का बन गया। तो राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया था दोस्तों, इसका आंसर हमें बाबर देखने को मिलेगा कि जो राणा सांगा के विरुद्ध दोस्तों जिहाद का नारा किसने, बाबर ने दिया। तो बाबर और राणा सांगा का युद्ध हमें देखने को मिलेगा, राइट। खानवा के युद्ध की जीत के बाद बाबर ने किसकी उपाधि की, तो दोस्तों गाजी की। तो खानवा के युद्ध के बाद दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि जो बाबर है उसने क्या है एक उपाधि धारण की जिसका नाम था गाजी। तुजुक ए बाबरी क्या है, तुजुक ए बाबरी दोस्तों एक आत्मकथा देखने को मिलेगी बाबर की। तुजुक ए बाबरी क्या है दोस्तों हमें तुर्की भाषा में लिखी हुई मिलेगी। तो तुजुक ए बाबरी क्या है दोस्तों, तुजुक ए बाबरी बाबर के द्वारा लिखी गई उसकी एक आत्मकथा है जो कि तुर्की भाषा में हमें देखने को मिलेगी। तुजुक ए बाबरी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हमें देखना है कि तुजुक ए बाबरी को और क्या, तो बाबरनामा के नाम से हम देखते हैं। तो तुजुक ए बाबरी को हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों, इसका आंसर है अब्दुल रहीम खान ने। तो अब्दुल रहीम खान ने क्या दोस्तों बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया है। तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद दोस्तों किसने, अब्दुल रहीम खान ने किया है। अगली बात का है दोस्तों कि आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने किया, तो आगरा के अंदर आराम बाग का निर्माण किसने किया, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बाबर। तो बाबर ने कहा है आगरा में आराम बाग का निर्माण किया। तो आंसर है दोस्तों हमें बाबर देखने को मिलेगा। तो आगरा में आराम बाग का निर्माण बाबर ने किया। अयोध्या में बाबर द्वारा मस्जिद के रखरखाव का कार्य का प्रभारी किसे नियुक्त किया, तो दोस्तों जो मस्जिद की कार्य का रखरखाव का प्रभारी दोस्तों किसे, मीर याकी को नियुक्त किया, ठीक है। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो बाबर का जो जन्म की बात करें तो बाबर का जन्म दोस्तों उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर ने कब काबुल पर कब्जा किया, तो इसका आंसर बताना है दोस्तों कि बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया था। तो इसका आंसर दोस्तों 1504 में क्या बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था। भारत में बाबर के द्वारा साम्राज्य का नाम बताएं, तो दोस्तों भारत ने बाबर के द्वारा साम्राज्य का नाम क्या था, तो वो हमें मुगल साम्राज्य के मतलब जो बाबर ने क्या मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारत में। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर है, तो दोस्तों शेर ए पंजाब की यदि बात करें तो लाला लाजपत राय हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंटली महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है कि जो लाला लाजपत राय को क्या दोस्तों
शेर ए पंजाब के नाम से भी हम जानते हैं। शेर ए पंजाब को दोस्तों क्या है, हम लाला लाजपत राय के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की यदि बात करें दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की यदि बात करें तो वो हमें राजगोपालाचारी देखने को मिलेंगे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हमें राजगोपालाचारी देखने को मिलेंगे। 1935 के चुनावों के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे। तो दोस्तों इसका बताना है कहाँ से, तो बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाब से दोस्तों क्या है, 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री हमें बंगाल और पंजाब में हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वह पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए। तो दोस्तों सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक का नाम बताना, और इसका नाम है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या दोस्तों सबसे पहले सिक्के जारी किए, राइट। अब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना दोस्तों 1906 में हमें देखने को मिली, क्योंकि जब दोस्तों पंजाब का बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद ही हमने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कालों में चक्मक उपकरण का उपयोग होता था। तो इसमें बताया गया दोस्तों कि चकमक पत्थर जो आग जलाने के लिए उपयोग होता था उसका कौन से काल में होता था। दोस्तों इसका आंसर है उत्तर पूरा पाषाण काल में, है ना। पूरा पाषाण काल की जगह सबसे जो उत्तर पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल के बाद जो उत्तर पूरा पाषाण काल आता है तब हमें चकमक पत्थर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित स्थानों में से 1857 के विद्रोह के प्रकोप का सही क्रम बताना है दोस्तों कि 1857 का जो सही क्रम क्या है, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इन तीनों में से बताएं तो सबसे पहले क्या है, हमें लखनऊ, फिर इलाहाबाद, फिर कानपुर में देखने को मिलेगा। 3, 2, 1 हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, 2, 1, 3 है, लेकिन क्या है सबसे पहले लखनऊ में मिला, फिर कानपुर में, फिर इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद में सबसे आखिरी में, ठीक है। तो लखनऊ, कानपुर और फिर बाद में इलाहाबाद हमें देखने को मिलेगा, राइट। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में की गई, राइट। तो मुस्लिम लीग की स्थापना क्या है, हमें 1906 में देखने को मिलेगी, राइट। तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों फिर से क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना क्या है, 1906 में की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में की गई। कुबलई खान के द्वारा स्थापित राजधानी शहर डायाडो किस पर स्थित है। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि बीजिंग पर स्थित है। तो कुबलई खान के द्वारा स्थापित राजधानी डायाडो किस पर स्थित है, तो वो दोस्तों हमें बीजिंग में देखने को मिलेगा, राइट। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो मतलब इसे बताया जाए कि किसने अपने पिता की मृत्यु की। तो दोस्तों अजातशत्रु, उदयन, चंड प्रद्योत और उदय। तो दोस्तों अजातशत्रु ने क्या दोस्तों अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था, तो ठीक है क्योंकि इस वंश को दोस्तों पितृहंता वंश भी हम कहते हैं, ठीक है। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से, दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन से हमें करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, राइट, ठीक है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण दोस्तों शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो दिल्ली की जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है कि जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931 में देखने को मिलेगा, राइट। गांधी समझौता, फिर बाद में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी कहाँ गए थे दोस्तों, इंग्लैंड गए थे, राइट। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हमें देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, ऋग्वेद आर्य, जो ऋग्वेद काल के जो आर्य थे भारत में कहाँ रहते थे। तो दोस्तों सप्त सिंधु क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। तो ऋग्वेदिक आर्य कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु क्षेत्र, मतलब सिंधु नदी का जो पूरा क्षेत्र था वहाँ हमें देखने को मिलेगा सप्त सिंधु क्षेत्र। भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अवंतिका का नाम का मालवा, तो मालवा क्षेत्र को क्या दोस्तों अवंतिका के नाम से जानते थे प्राचीन काल में, राइट। आगे बात करेंगे दोस्तों कि महमूद गोरी और पृथ्वीराज के बीच जो लड़ाई हुई थी उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे हम तराइन की लड़ाई कहते हैं, तो राइट। तराइन की लड़ाई पृथ्वीराज और दोस्तों मोहम्मद गोरी के बीच हमें देखने को मिलेगी। तो गार्गी, मैत्री, कपिला का घर कौन सा था। तो दोस्तों इसकी बात करेंगे मिथिला। तो गार्गी, मैत्रेय और कपिला, गार्गी, मैत्रेय और कपिला ये सब हमें मिथिला से संबंधित विदुषी महिलाएं देखने को मिलेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम 4 संवत के बारे में सही है। तो दोस्तों गुप्त, ग्रेगोरियन, हिजरी और शक, ये पहला ही आंसर हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में से कौन बड़े धार्मिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था। तो धार्मिक परिवर्तन की बात किया तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, सबसे बड़े धार्मिक परिवर्तन के लिए, क्योंकि दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था डॉक्टर अंबेडकर जी ने, राइट। महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया गया। दोस्तों सबसे पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था, वो आंसर हमें 1908 में देखने को मिलेगा, ठीक है, सत्याग्रह के लिए दोस्तों, है ना, ठीक है। तो दोस्तों जब भारत आए भी नहीं थे, मतलब ये अफ्रीका की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित आचार्यों का सही क्रम बताना दोस्तों, तो शंकर, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और चैतन्य। तो यस दोस्तों शंकर से
तो पहले ही आए थे, उसके बाद फिर रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और फिर चैतन्य महाप्रभु। तो दोस्तों पहला आंसर हमें सही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले शंकर आए, फिर रामानुजाचार्य आए, फिर माधवाचार्य और फिर चैतन्य महाप्रभु आए। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें सबसे पहले शंकर आए, फिर रामानुजाचार्य आए, फिर माधवाचार्य आए और फिर चैतन्य महाप्रभु हमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नोआखली कहाँ पर स्थित है। नोआखली की बात की है दोस्तों कि नोआखली हमें कहाँ देखने को मिलेगी। तो नोआखली दोस्तों हमें बिहार में देखने को मिलेगी या फिर बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में हमें देखने को मिलेगी। तो नोआखली दोस्तों नोआखली हमें बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगी। लोकनायक के रूप में किसे जाता है दोस्तों, लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो 83 का आंसर दोस्तों हमें जयप्रकाश नारायण देखने को मिलेगा। राइट है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह के बारे में। तो दोस्तों बारदौली सत्याग्रह की यदि हम बात करें तो इसके लिए हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखना होगा। तो बारदौली सत्याग्रह के नेता की यदि बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमें देखने को मिलेंगे। तो बारदौली सत्याग्रह दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, वह मुस्लिम मस्जिद जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब के वारिस को रखा गया था। तो दोस्तों हम इसको श्रीनगर के नाम से जानेंगे। तो ठीक है, मुस्लिम मस्जिद जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब के वारिस को रखा गया था उसका नाम है श्रीनगर। राइट। गांधी जी का जो दांडी मार्च किसका हिस्सा था। तो दोस्तों में पूछा गया कि जो गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। तो ये दोस्तों हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का हमें हिस्सा देखने को मिलेगा। राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई। तो इसमें पूछा गया दोस्तों कौन से चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई। तो दोस्तों ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मतलब विदेशी व्यापार की समाप्ति। दोस्तों एक तो 1833 भी है और 1813, लेकिन दोस्तों सिर्फ कंपनी के एकाधिकार तो दोस्तों ये 1813 में देखने को मिलेगा। लेकिन यदि पूछा जाए कि चीन और चाइना दोनों से, तो तब 1833 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमें शुरुआत वाला बताना। राइट। ब्रिटेन के द्वारा अपने उपनिवेश में 1932 में अपनाई गई साम्राज्यवादी अधिमान्यताओं की जो नीति है, ठीक है, उसको यह भी कहा जाता है। तो क्या और कहा जाता है, हांगकांग समझौता, लंदन समझौता, या आगे बढ़ते हैं ओटावा समझौता या फिर पेरिस समझौता। दोस्तों इसका आंसर है ओटावा समझौता। ठीक है। मनुष्यों के अधिकार घोषणा पत्र। दोस्तों इसमें पूछा है कि जो मनुष्य का जो अधिकार घोषणा पत्र है किससे संबंधित है। तो ह्यूमन राइट फॉर द पीपल्स, इसलिए हमें दोस्तों हमें फ्रांस की क्रांति में देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन राइट की बात की जाएगी हमें फ्रांस की क्रांति में। राइट। निम्नलिखित में से लैला मजनू और तुगलकनामा की रचना किसने की। तो लैला मजनू और तुगलकनामा की रचना दोस्तों किसने, अमीर खुसरो ने की थी। तो लैला मजनू और तुगलकनामा की दोस्तों यदि हम बात करें तो वो हमें देखने को मिलेगी कहाँ पर, तुगलकनामा में। राइट। अब निम्नलिखित में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करा। तो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल प्रथम ने कराया था। ठीक है, तो तंजावुर में दोस्तों हमें चोल मंदिर का निर्माण हमें किसने, राजा राज प्रथम ने कराया था। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तंजावुर के अंदर दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज चोल ने कराया था। ठीक है, राज चोल ने क्या तंजावुर मंदिर का निर्माण कराया था। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया। तो दोस्तों सबसे पहला जो समाचार पत्र की बात की जा रही है, सबसे पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। दोस्तों भारत के अंदर पहला अंग्रेजी समाचार पत्र हमें देखने को मिलेगा J.A. हिक्की, ठीक है, J.A. हिक्की ने शुरू किया। तो आंसर क्या है दोस्तों, J.A. हिक्की हमें देखने को मिला। तो J.A. हिक्की क्या, इसने सबसे पहला समाचार पत्र शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूरे श्रीलंका पर कब्जा किया और चोल साम्राज्य का एक हिस्सा बनाया। तो दोस्तों राजेंद्र का नाम हम लेंगे दोस्तों कि राजेंद्र प्रथम ने क्या दोस्तों पूरे श्रीलंका पर कब्जा किया और फिर साम्राज्य का एक हिस्सा भी बनाया। तो इसका आंसर हमें राजेंद्र प्रथम देखने को मिलेगा। इसका आंसर दोस्तों हमें राजेंद्र प्रथम हमें देखने को मिलेगा। तो राजेंद्र प्रथम ने क्या दोस्तों श्रीलंका पर कब्जा भी किया और साम्राज्य का हिस्सा भी बनाया। निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र आरंभिक पाषाण युग का नहीं है। तो आरंभिक पाषाण युग की बात की जाए तो कौन सा नहीं, तो हाथ की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ा, बड़ा छुरा या खुरचनी। तो दोस्तों ये हाथ कुल्हाड़ी हमें देखने को मिलेगी, कुल्हाड़ा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन खुरचनी दोस्तों क्या है, आरंभिक पाषाण युग में हमें नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों सूची को मिलाना है हमें, इसका आंसर देना है। ठीक है, तो एक बार रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव में दोस्तों हमें क्या है, बंगाल में दोहरी सरकार देखने को मिलेगी। और रॉबर्ट क्लाइव के समय, बेलेजरी के समय दोस्तों व्यवगत क्या है, सहायक संधि देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दोस्तों याद रखना हमें कि जो वेलेजली है उसके समय हमें सहायक संधि देखने को मिलेगी। राइट। और यदि बात करें रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, तो रॉबर्ट क्लाइव में हमें इसके समय बंगाल में दोहरी सरकार देखने को मिलेगी। कर्जन के समय की यदि बात करें दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन के समय हमें
डलहौजी के समय तो दोस्तों हमें व्यवगत का सिद्धांत हमें देखने को मिल जाएगा, और फिर लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय आयोग हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हमें बी देखने को मिलेगा, डी का दूसरा। यस बिल्कुल, भारतीय विश्वविद्यालय डी का कर्जन, ठीक है, बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा, राइट। सो दोस्तों हमारा आंसर क्या है, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार वंश की बात की है दोस्तों, किस पे वाडियार वंश का शासन था। तो वाडियार वंश का शासन गुवाहाटी, पटना, अगला देखते हैं जबलपुर और मैसूर। तो कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, तो वाडियार वंश की बात की है दोस्तों, तो वाडियार वंश हमें देखने को मिलेगा मैसूर पर, ठीक है। तो मैसूर पर दोस्तों वाडियार वंश की शासन हमें देखने को मिलेगा। तो आंसर हमारा दोस्तों वाडियार वंश का शासन मैसूर पर देखने को मिलेगा। नूरजहां का मूल नाम क्या था दोस्तों, नूरजहां का मूल नाम बताना, तो उसका नाम है दोस्तों मेहर उन निस्सा। तो दोस्तों कोई मतलब वाली फालतू क्वेश्चन, मेहर उन निस्सा, ठीक है। जहांगीर की कब्र हमें देखने को मिलेगी, जहांगीर की कब्र हमें कहाँ दोस्तों, लाहौर में देखने को मिलेगी। तो जहांगीर की कब्र क्या है दोस्तों, हमें लाहौर में देखने को मिलेगी। तो जहांगीर की कब्र हमें दोस्तों लाहौर में देखने को मिलेगी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड दोस्तों केनिंग नहीं था, वायसराय की बात की है दोस्तों, तो दोस्तों लॉर्ड केनिंग हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। 99 का आंसर हमें देखने को मिलेगा लॉर्ड केनिंग वायसराय, ठीक है। तो लॉर्ड केनिंग हमें क्या है, भारत के पहले वायसराय देखने को मिलेंगे। तो लॉर्ड केनिंग क्या है दोस्तों, भारत के पहले वायसराय हमें देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों कि 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के टेस्ट का, कि भारत के संविधान की जो मसौदा समिति, ठीक है ना, ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों सबसे सिंपल क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा टेस्ट। आई होप इस टेस्ट से आपको लाभ हुआ होगा। एंड दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए।